ये बताइए कि लोगों का फॉरगिवनेस या सॉरी को लेकर के सबसे बड़ा मिथ क्या है लाइफ में? और आपने उसने सॉरी बोल दिया तो ठीक है यार, उसने सॉरी बोल दिया ना, सो व्हाई डू यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, मूव ऑन करो. नेक्स्ट टाइम विल बी मोर केयरफुल, नेक्स्ट टाइम आई विल इग्नोर, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस एंड यू विल फाइंड योर ओन वेज. बट डू यू थिंक दिस इज फॉरगिवनेस? We have all heard these lines. Let it go, forget, forgive, भूल जाना. But has anybody ever told you how? And also, अगर forgive करना इतना easy होता, like simple few words of advice, do you think anyone else would be carrying the guilt of, or maybe the burden of heartbreaks, betrayals, or even regrets? And the interesting part is कि वो सिचुएशन बदल जाती है, वो लोग बदल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड में, दिल में वो चीज़ें बैठ जाती हैं. सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा अपना अड्डा प्रो पे, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट, एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट द सिंपल थिंग्स, वी विल आस्क द डिफिकल्ट क्वेश्चन that is it really possible to forgive and forget something, and is it really about them or is it about ourselves? To help us answer these questions, we have with us Preeti today. Hello Preeti. Hi Ruchika. Preeti is she's a trainer, she's an international trainer for a program which is called Heal Your Life, and she's a mother of 2 grown-ups. She's also a Vastu consultant. तो आज हम प्रीति के साथ बात करेंगे एंड शी विल लेट अस नो, शी विल गाइड अस कि एक फॉरगिवनेस कोच का क्या रोल रहता है अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं, अगर आप ऐसे इन चीज़ों में फंसे हुए हैं. तो सो बने रहिए एंड लेट्स बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन. तो सबसे पहले प्रीति मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये बताइए कि लोगों का फॉरगिवनेस या सॉरी को लेकर के सबसे बड़ा मिथ क्या है लाइफ में? ऑलराइट, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन रुचिका. मुझे अच्छा लगा आपने इस तरह का सवाल पूछा. ये मैं अगर अपने जीवन से भी अगर मैं रिलेट कर पाऊँ तो आई एम अ जैन, और हमारे धर्म के अनुसार हम तो बाय बर्थ इस डीएनए में हम कैरी करते हैं कि हमें सबको क्षमा ही करना है, और क्षमा से बड़ा कोई और बंधन नहीं है इस जीवन के अंदर में. बट फॉर इयर्स टुगेदर आई रियलाइज्ड कि क्षमा का जो आप मिथ कह रही हैं ना, तो हम सब कहते हैं नहीं, अगर मैंने मुंह से कह दिया क्षमा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, या तुमने मुझसे क्षमा मांग ली, तो आई थिंक वी आर ओवर एंड डन, प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड, हम सब बिल्कुल ठीक है, सब चीज पहले जैसी हो जाएगी, थिंग्स आर हंकी डोरी. सो द बिगेस्ट मिथ टू मी इज जस्ट ये समझना, ये मानना कि अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी. इट डजंट वर्क दैट वेज. इट जस्ट डज नॉट वर्क. For me, for years together, I had been mother of 2 grown-ups, married for more than 25 years. मुझे लगता था जीवन शायद ऐसा ही होता होगा, किसी ने आपसे कुछ अच्छा बुरा कुछ भी कह दिया और आपने उसने सॉरी बोल दिया तो ठीक है यार, उसने सॉरी बोल दिया ना, सो व्हाई डू यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, मूव ऑन करो. बट आई रियलाइज, खास तौर पे देखिए मैं महिला हूँ, और मुझे लगता है हमारी महिला मित्र जितनी भी होंगी वो इस बात से रिलेट कर पाएंगी. एक फैमिली लाइफ में हम लोग इसका एक वेपन की तरह, या हम एक सोल्यूशन की तरह यूज़ करते हैं कि जिन लोगों के साथ आपको रोज़ उठना बैठना है, हाँ जी, आप अगर उन्होंने सॉरी बोल दिया या आपने सॉरी बोल दिया तो चीज़ें ना सब पहले जैसी हो जाएंगी और हमें आगे चलने में आसानी होगी. बट ऑल ऑफ अस नीड्स टू गो इनसाइड एंड फाइंड आउट, डज इट एवर हैपन? टू मी इट डजंट. Every time something happens and you let it go, next time something heavier happens and then you just learn to cope with it in your own ways. हम इसको कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं. हम सबका एक अलग अलग एक तरीका है कोपिंग मैकेनिज्म को, जिसको हम एक बड़े ख़ास तरीके से देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिनाइल. हम अपने जीवन में ना इसमें रहते हैं कि नहीं यार चलो ठीक है यार, इसकी तो आदत है, सो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में आ जाती है, डिनाइल में आ जाता है, ये कोई इसने तो करनी है, जाने दो, इसको नहीं देखना है अभी, आई जस्ट हैव टू मूव ऑन, आई वांट टू मूव ऑन इन माय लाइफ. सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ कोपिंग विद इट. But does it really work? So which means this is not forgiving. This is only a coping mechanism. It is just a coping mechanism. Okay. जैसे कई बार एक और इसका एक coping mechanism हम सब इससे relate कर पाएंगे, displacement. हमें किसी के साथ में कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से हमारे बुजुर्ग, हमारे मदर्स हो गए, हमारे ससुर हो गए, हमारे सास हो गए, people who are in a space where we don't want to answer them back,
But whatever they are saying or whatever they have created in us, it has created something in us. उसका गुस्सा या कोई jitter, some irritation, it is there, part of you, it is there, and you don't know what to do it. आपके घर में मेड आई, वो 2 मिनट या 5 मिनट लेट आई होगी, and you just take out everything on her. तो हमेशा लेट आती है. So this is how, this is displacement. आपने वहां से लिया और यहाँ दे दिया. आगे नहीं. So this is another coping mechanism. This is what we do. Sometimes we don't know what to do with it. Sometimes somebody, your boss probably, sometimes they said something so horrible, you don't know how to deal with it. आप जाते हो और जाकर के गाड़ी में बैठते हो और फुल स्पीड में चला देते हो, या you know you start doing something which you are harming your own self. That energy, रोने लगते हैं कभी जोर जोर से हम लोग. रोने लगते हैं. That's very common. So that energy you can't hold on to that. That insult, that humiliation that you felt at that moment, you can't hold on to, and you react to it. Sometimes in a way of crying also. So it's not, of course, the energy when settles down, when you let it go, the things are little more different, and your sane mind comes. आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये आपको बताएगा यार तेरे को रोज उससे मिलना है, यू हैव टू होल्ड ऑन टू दिस जॉब, यू हैव टू डू दिस. फिर आप अगेन देयर इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर ये कहते हैं next time we'll be more careful, next time I will ignore, next time I will do this, and you'll find your own ways. But do you think this is forgiveness? This is not. ये तो सिर्फ डिफ्लेक्ट करने वाली बात हुई. हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जस्ट हम उसको सामने नहीं देखना चाहते. हमारे इस कमरे में कहीं पर भी किसी भी स्पेस में कूड़ा है, हमको सामने नहीं चाहिए, देखना नहीं है हमें. उसको किनारे में हम सोफे के नीचे घुसा देंगे, कारपेट के नीचे डाल देंगे, बट इट्स देयर. And after a point, it starts rotting, smelling. It starts smelling, and it comes into your life in different ways. Your health start affecting, your happiness. Most of the time, आजकल हम अपने बच्चों में भी देखते हैं, या हम खुद में भी देखते हैं, किसी चीज़ में कोई रस नहीं है जीवन में. कुछ भी चीज़ हमें खुश नहीं कर पाते. एक्साइटमेंट मिसिंग लगती है चीज़ों में से. Nothing excites. That's the right word you use. Nothing excites. The best of the clothes you wear, the best of the food you eat, the best of the holidays you go. It's everything is very short-lived. Short-lived, yes. And the void, it grows bigger and bigger every time. We don't know how to deal with this. So this is all the resultant energy that is there, residing in us, and telling you, I am there, deal with me, I am there. That's rotting energy. जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाती हूँ. ओशो, आई एम ऑल्सो ओशो सन्यासन. सो ओशो का एक बड़ा खूबसूरत अप फ्रंट, एंड यू नो हाउ ओशो इज़. उनकी एक ऑफ बिट स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार, मैं सुनाती हूँ. एक बार उनसे किसी ने पूछा, एक आदमी आया उनके पास में, उन्होंने बोला, भगवान, मैं अपने बॉस को देखकर मैं समझ नहीं पाता मैं क्या करूं. आई एम गोइंग मैड. मैं रात को सोता हूं तो अपने बॉस को देखता हूं, सुबह जागता हूं तो बॉस को देखता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या कर रहा हूं, एंड आई कांट लीव दिस जॉब. तो उन्होंने उसको बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बताया. उन्होंने कहा, तुम अपने बाथरूम में जाना, एक बड़ी सी पिक्चर जो है अपने बॉस की लेकर के वहां पर बाथरूम में लगाना, अपनी चप्पल लेना, एवरी डे विदाउट फेल उस फोटो को तुमको 10 जूते मारने हैं. When you go to your bathroom, तो आपको 10 जूते every day मारने हैं, and then you come back, and you have to do it at least for a month. And he did that because he was a follower. He did that, and after a month he came running and he says, "My boss is my best friend." And this is a documented story. You can hear this story in one of his documentaries, in commentaries. So what's happening here? बॉस भी वही है, आप भी वही हो. यहाँ हम forgiveness की बात ही नहीं कर रहे. Forgiveness, now we will come to this क्षमा, forgiveness. Forgiveness is not something that you have to do. Forgiveness is a resultant energy which happens when you let go of all this, that guilt, resentment, anger, anything that you are collected because of that incident. उस बॉस के साथ जो उस मित्र के साथ में जो हो रहा था, जो humiliation जो वो फील कर रहे थे, उन्होंने उसको let go कर दिया. There was no way that he could have done it in physical. Yes. He just did it metaphysically, allowing that energy to just flow it out.
एंड देन वंस द एनर्जी वाज डेल्ट, फॉरगिवनेस हैपेंड. उसके बाद वो हंसने लगा, उसने बोला यार वो कितना मूर्ख है, हाउ स्टूपिड इज ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग एंड ही मेरे काम में तुम गलती निकाल रहे हो, मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो. एक्चुअली यू आर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी हर्ट इनसाइड, यू जस्ट लेटिंग इट आउट. ही कुड सी दैट पार्ट only by only letting that energy getting out. That's all. So remember friends, forgiveness is not something that you have to do. Again, I will insist on this point. Forgiveness happens. It is a resultant energy of dealing with your own internal whatever energy blockages, your hurt, your guilt. आपके अंदर जो भी गांठें बनी हुई हैं, जब आप उन गांठों को खोलते हो तो क्षमा अपने आप आती है. क्षमा को कोई ला नहीं सकता. आप कह दें कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, क्षमा हुई नहीं है. इट्स जस्ट अ डिसीजन. मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे रोज़ तुम्हारे साथ बैठना है, किसी भी कारण से. तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मेरे से जो तुम्हारे को फ़ायदे मिलते हैं किसी भी तरह के, इवन बीइंग टुगेदर, यू डोंट वांट टू बी अलोन समटाइम्स. यस, नोबडी वांट्स टू बी अलोन. इंसान Yes, एक social beings, हाँ. सामाजिक प्राणी है. वी डोंट वांट टू बी अलोन. वी डोंट हैव एनीबडी एल्स इन माय लाइफ, सो लेट मी फॉरगिव यू और यू आस्क फॉरगिवनेस फॉर मी. सो लेट गो ऑफ दैट फियर. okay. Let go of anything, whatever is happening, and then Kshama happens. Very, very beautifully explained, Preeti. I must say that. मैंने बड़ा simple question पूछा था. It was just a myth buster कि forgiveness possible भी है कि नहीं है, और यहाँ सबसे बड़ा myth क्या है forgiveness को लेके. You have very beautifully explained it. इसके बाद हम ना बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं. जी. पहला मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, हमारी ऑडियंस को भी ये आई एम श्योर जानना होगा कि एक फॉरगिवनेस में और रिकंसिलिएशन में फ़र्क क्या है. ये पहला क्वेश्चन है. और इसी के साथ जो क्वेश्चन मुझे लगता है हम ज्वाइन कर सकते हैं वो ये होगा कि जब हम फॉरगिवनेस की, क्षमा की बात करते हैं, और कई बार इंसिडेंट्स ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, कई बार बहुत गलत हो जाता है. तो इन दैट केस क्या ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये मेरे साथ हुआ था, ये ठीक है, कि इसमें से कैसे निकलेंगे हम? सो बहुत ही खूबसूरत और आपने जटिल सवाल भी पूछा है. इसमें 2 सवाल हैं, मैं दोनों के अलग अलग जवाब दूंगी. तो पहला सवाल इनका ये है कि फॉरगिवनेस का मतलब क्या रिकंसिलिएशन है. तो ये दोनों केसेस में आइदर रिकंसाइल आप करना चाहें तो भी, या सामने वाला करना चाहे तो भी, रिकंसिलिएशन इज कंप्लीटली सेपरेट देन फॉरगिवनेस. क्षमा जब होती है, जैसे हमने पहले आपके सवाल का जवाब दिया, जब क्षमा होती है उसके साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमारे जीवन में आती है, उसको बोलते हैं क्लैरिटी. उसके बाद हमें समझ में आता है एग्जैक्ट, जैसे रोशनी, जैसे एकदम सूरज नहीं खिल जाता कि एकदम रोशनी आ जाती है तो आपको उस कमरे के अंदर रखी हुई एक एक चीज़ अचानक दिखाई देने लगती है, बिकॉज द रोशनी इज देयर. राइट. तो फॉरगिवनेस विल ओनली ब्रिंग दैट रोशनी. रिकंसिलिएशन सेकंड पार्ट है उसका. आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, डू यू वांट इट? इफ यू वांट इट ओनली देन यू वुड हैव टू डू इट. बिकॉज आपने वो लाइट देख ली यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आ रहा है यार ये बार बार ये जो बीच में ये पत्थर रखा हुआ है या कोई भी सामान रखा, मैं बार बार इससे गिर रही हूँ. हाँ जी. तो ये तो मुझे हटाना ही पड़ेगा. सो डू यू वांट टू कीप दैट? मैं उस इंसान के साथ रिकंसाइल करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ? ये पत्थर तो यहीं रहेगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं, और ये पत्थर की क्वालिटी है, इसने मुझे गिराना ही है, इसकी क्वालिटी है. तो क्या मैं इस पत्थर को अपने जीवन में चाहती हूँ? डू आई वॉन्ट टू रिकंसाइल विद दैट और आई डोंट वॉन्ट टू? तो दिस चॉइस एंड पावर लाइज विद यू. ओके. बिकॉज आपने देख लिया ना उसको, नाउ यू विल क्रिएट द बाउंड्रीज फॉर यू. मैं तुम्हें चाहती हूँ, अगर तो मैं इतना चाहती हूँ, इस तरह से चाहती हूँ, इस बिहेवियर से चाहती हूँ, एंड यू विल पुट योर फुट डाउन. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज मैं चाहती नहीं हूँ यार, दिस इज नॉट मी, वॉट एवर यू हैव डन इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर. बट क्षमा हो चुकी है, मैं उस एंगर के साथ, उस ह्यूमिलिएशन के साथ मैं और नहीं रह रही हूँ. सो आई हैव डेल्ट विद इट. मैंने तुमको वो जूते मार दिए हैं एट अ मेटाफिजिकल लेवल, है ना? सो दैट एनर्जी इज गॉन. बट आई डोंट वांट टू बी विद दिस बॉस एनी मोर. ही हैज नो पावर ओवर मी. ही कांट लेट दैट हर्ट, ह्यूमिलिएशन ऑन मी. आई डोंट वांट टू.
क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा एपिसोड रिपीट होगा। बिल्कुल, उसके Okay. दो तरीके हैं, या तो मेरे रिएक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे, हाँ जी। मुझे वो हर्ट करना बंद कर देगा, बिकॉज दैट पार्ट इज गॉन इन मी। सी, एक इसी से ही मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ। जीवन का जैसे हम ये जानते हैं, कोई भी द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी चीज़ जो ऊपर जाएगी, इट हैज़ टू कम डाउन, it has to come down, there is no other way, so it is called the law of gravitation, right? इसी तरह से what goes out comes back, जो भी हमारे अंदर है, जो भी हम दूसरों को देते हैं, वही लौट कर मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा। So if we don't think nice about ourselves, if we feel that it is okay to get humiliated, that behavior will always happen. It will always happen. If we don't feel very good about ourselves, if we don't feel very nice about ourselves, so that behavior of humiliation will keep attracting in our lives again and again, in and out, in and out, in and out. तो जब बॉस वो आपको वापस ह्यूमिलेट करेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर का एक जो बिलीफ सिस्टम है जो कह रहा है कि इट इज़ ओके, पीपल कैन कम एंड ह्यूमिलेट मी, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब आप फॉरगिवनेस करती हैं, तो आप उस पैटर्न को रिलीज कर रही हैं। तब आप अपने बारे में ये नहीं मानते हैं या जानते हैं, देन यू कैन सी व्हाट ह्यूमिलिएशन इज डूइंग टू यू। तो उस ह्यूमिलिएशन के साथ आप फिर कभी दोबारा नहीं रहना चाहेंगे। तो दो चीज़ें होंगी इसमें, या तो वो जो कह रहे हैं इट विल नॉट कम टू यू बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर हियर, सो आप उसको लेट गो कर देंगे, तो वो आपकी ह्यूमिलिएशन आपको महसूस ही नहीं होगी, आपको लगेगा, देन यू आर गोइंग टू लाफ अबाउट इट। सेकेंड पार्ट इज दैट you would have the courage to either leave that job or that boss will be changed. This is a fun thing here. It's a magic here. या तो वो जॉब का कोई ट्रांसफर, वो जो बॉस है उनका कोई ट्रांसफर हो जाएगा। This is a real life. I have multiple stories, real life, which can explain this phenomena. तो जैसे मैं समझ रही हूँ कि ये हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग Yes. की एक ट्रिक कह लो, या अपना डिसीजन मेकिंग है बेसिकली, तो कि हमने इसमें से निकलना है, हमने क्षमा कर देना है, फॉरगिव कर देना है, और फिर आगे भी बढ़ना है। That's it. Okay. So forgiveness, we always call it forgiveness is a path of freedom. Basically forgiveness is a way for your own freedom. ये freedom हमारी health के लिए हो सकती है, ये हमारी abundance के लिए हो सकती है, relationships के लिए हो सकती है, हमारे जीवन के अपने decisions, whatever I want in my life, what is right for me, ये उसके लिए हो सकती है। Okay. इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीबडी। हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भी जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं तुमने ऐसा किया तो इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी पड़ेगी। इट इज़ नथिंग टू डू विद दैट। इट इज़ ऑल अबाउट वॉट इज़ राइट फॉर मी। इट इज़ टेकिंग योर ओन पावर, वॉट इज़ राइट फॉर मी, एंड दैट कम्स विद अ क्लैरिटी ऑल्सो।